जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग को याद है कि हम लोग सुन रहे हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा श्रीला सनातन गोस्वामी जी को, और वह संबंध का तत्व का निरूपण 20 और 21 अध्याय में कर चुके हैं। और 22वें अध्याय में अभिधेय तत्व का वर्णन है। किस प्रकार से कृष्ण भक्ति, किस विधि से कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो, उस विधि का वर्णन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। और उसमें हम लोग ने कुछ श्लोक सुने थे पिछले वाले, कि माया के जाल में जीव फंसा हुआ है और भगवान की शरण में आकर के वह मुक्त हो सकता है। और हमने सुना फिर ये वाला श्लोक कि क्यों बंधन में है, कृष्ण नित्य दास जीव तहां भूली गेला, एड़ा नहीं ए दोषे माया तार गलाए बांधिला। जीव कृष्ण का नित्य दास है, ये जीव भूल गया है, इसी कारण से गले से बांधा हुआ है माया ने। और वो गले का बंधन क्या है, आशा पाश, कि मैं इस जगत में भोग करके सुखी हो जाऊंगा। तो उसका सोल्यूशन बता रहे हैं, ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवना, माया जाल छूटे पाए कृष्ण र चरण। इस कारण से जो है कृष्ण का जब भजन करता है और गुरु की सेवा करता है तो माया जाल से छूट करके वह कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करता है। और इसमें हमने एक बहुत बहुत बात सुनी थी, हाँ, यदि कृष्ण की दया से वह प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आ जाता है, उनके आदेश का पालन करता है तथा उनकी सेवा करता है, अन्नबद्ध जीवों को भगवान की सेवा में लगाता है, तो वह मुक्त हो जाता है एवं श्री कृष्ण की शरण प्राप्त करता है। सोल्यूशन कैसा है माया से मुक्त होने का? हम स्वयं भक्ति करें, कृष्ण की सेवा करें, गुरु को प्रसन्न उनके मार्गदर्शन में भक्ति करें, और अन्य लोगों को भी भक्ति में लगाने का मदद करें। ये कृष्ण की सबसे अधिक प्रिय सेवा है। ठीक है, अब यहां तक तो हो गया अन्वय। अन्वय का मतलब ये करना है, और मान लो ना करना तो क्या कर लोगे हमारा? मान लीजिए कि भाई हम गुड मैन गुड वुमन रहे, अच्छा व्यक्ति रहे, और कृष्ण का भजन ना करें तो क्या दिक्कत है? भाई हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, खाने पीने के लिए दे रहे हैं, हम जो नियम एक अच्छे गृहस्थ से या और किसी व्यक्ति से जो भी करना चाहिए, समाज के हम सम्माननीय व्यक्ति हैं, हम कृष्ण का भजन नहीं भी करेंगे तो क्या दिक्कत है? क्या तब भी हमको अच्छी गति प्राप्त नहीं होगी? क्या तब भी हम माया को नहीं पार पा पाएंगे? तो महाप्रभु का शब्द सुनिएगा, इसको तो गाया जाएगा जम करके। चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करीते से रौरव पड़ी मजे। स्वकर्म करीते से रौरव पड़ी मजे। चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करीते से रौरव पड़ी मजे। स्वकर्म करीते से रौरव पड़ी मजे। तो मृदंग बजा बजा के गाना होगा। वाह क्या श्लोक है, रुको देखता हूँ, प्रयास करता हूँ, आएगा क्या? चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करीते से रौरव पड़ी मजे। स्वकर्म करीते से रौरव पड़े मजे। चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करीते से रौरव पड़ी मजे। स्वकर्म करीते से रौरव पड़ी मजे। तो होता है ना, सुनो सुनो सुनो, उसी तरह मृदंग बजा बजा करके ये बताया जा रहा है कि क्या बोल रहे हैं महाप्रभु। हम महाप्रभु के क्या हैं, क्या कहते हैं,
जो राजा का होता है, सर्वेंट तो होता है लेकिन वो बजाता है ना, उद्घोषक, उद्घोषक, मुनादी, हाँ मुनादी, मुनादी शब्द, मुनादी मुनादी है, तो मुनाद लगा रहे हैं। देखिए क्या सुंदर श्लोक है। देखिए यहाँ केवल गृहस्थी की बात नहीं कर रहे हैं। चारी वर्ण आश्रम का मतलब क्या हुआ? चारी वर्ण और चारी आश्रम। चार वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो चारी वर्णाश्रम मतलब अपने वर्ण और आश्रम के नियमों का बढ़िया से पालन कर रहा है। लेकिन यदि कृष्ण नहीं भजे, कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है, तो कह रहे हैं स्वकर्म करीते, बढ़िया से अपने कर्म कर रहा है, गुड मैन, समाज में बड़ी उनकी मतलब प्रतिष्ठा है। रौरव पड़ी मजे, मजा करेगा रौरव में नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं है, रौरव में कोई मजा नहीं करता है। रौरव पड़ी मजे मतलब मज मतलब डूब जाएगा, रहेगा रौरव नरक में रहेगा। ये महाप्रभु के शब्द है, हमसे मत झगड़ा कीजिएगा। तो इसको श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, तो कहे देखो भाई, अगर हम ईमानदारी से रह रहे हैं और भगवान का भजन नहीं कर रहे तो दिक्कत क्या है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं देखो, सारी वस्तु तुम भगवान की उपयोग करते हो और उसके बाद तुम इस पे ठप्पा लगा देते हो कि वस्तुएं मेरी हैं, तो क्या चोरी नहीं है? तो वो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि मान लो कुछ चोर हैं, गैंग है, उसने कहीं डकैती करी 50 लाख या 1 करोड़ की, और उसको ले करके आए हैं और कहें आपस में देखो भाई ईमानदारी से बांटना। काम कर रहे हो तुम चोरी का पूरा, और उसके बाद ईमानदारी की अपेक्षा कर रहे हो, और जब पुलिस पकड़ेगी तब बताएगी कि हाँ ईमानदारों तुमको हम शुद्ध करेंगे। समझ रहे हैं इस बात को कि सारा कुछ भगवान का है और भगवान के स्वामित्व को न स्वीकार करना और कहना कि मैं यहाँ का महान व्यक्ति हूं, ये चोर का लक्षण है। तो इसको प्रकृति ऐसे व्यक्ति को दंड देगी। ठीक है। और आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो तथाकथित रूप से समाज में बहुत प्रतिष्ठित हैं और समाज के सेवक भी हैं इत्यादि इत्यादि, लेकिन वो कृष्ण के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं रखते और उसके विपरीत कृष्ण के प्रति अपराध भावना होती है कि ये सामान्य कोई इंसान है इत्यादि इत्यादि। वर्णाश्रम संस्था के अनुयायी चारों वर्णों होना चाहिए, वर्षों नहीं होना चाहिए, चारों वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, तथा चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के विधि विधानों को मानते हैं। यदि वे इन विधानों का पालन करते हैं किंतु भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा नहीं करते तो वे भौतिक जीवन की नारकी अवस्था में जा गिरते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, भले ही कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हो अथवा वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास धर्म को ठीक से पालन करता हो, किंतु यदि वह भक्त नहीं बनता तो वह अंततः नरक में जा गिरता है। अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को विकसित किए बिना मनुष्य वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता। सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए वर्णाश्रम धर्म के विधि विधान अपने आप में अपर्याप्त हैं। उसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत के अगले 2 श्लोकों में होती है। देखिए एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि वर्णाश्रम एक ढांचा है, लेकिन फ्रेमवर्क समझते हैं, फ्रेमवर्क है, लेकिन उसका सार है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और इसीलिए भागवत में बोला गया अतः पुंबि द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। हे ब्राह्मणों अर्थात हे शौनकादि ऋषि, सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, वर्णाश्रम की जो भी व्यवस्था की गई उसका उद्देश्य है कि वह भगवान कृष्ण को, हरि को संतुष्ट करे। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येया पूजश्च। इसलिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था की गई है ताकि भगवान संतुष्ट हो। इसलिए व्यक्ति को एक मन से भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। समझ में आ रहा है? वर्ण आश्रम कोई भी हो भाई, कोई व्यक्ति किसी भी आश्रम में है, कहीं पे भी है, लेकिन उस फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनने को मिले, उनका कीर्तन करने को मिले, उनका स्मरण करने को मिले और पूजन करने को मिले। इन 4 चीजों से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और इसमें 3 तो फ्री किए हैं। पूजन में थोड़ा बहुत खर्चा मान भी लिया जाए, और उसमें भी भगवान कौन सा खर्चा करवा रहे हैं? जल, पानी इत्यादि। तो पैसा तो परिवार के लिए है, कृष्ण को थोड़ा दिया जाता है। ये समझ लेना होगा कि अगर आपके पास धन है तो भगवान की सेवा में करना चाहिए, चाहे अपने घर में पूजा कीजिए, चाहे मंदिर में करवाइए। धन नहीं है तो भगवान जल से भी संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं है। आपने देखा बहुत लोग क्या भोग लगता है, हाँ भोग लगता है, अरे मिश्री मक्खन का भोग ठाकुर जी को लगता है, और अपना कितना भोग लगाते हैं।
आलू पराठा, दाल चावल सब। हमने कहा अच्छा, और तो खाली मक्खन मिश्री ठाकुर जी दे रहे हैं, आलू का पराठा अपने देश से उत्पन्न कर रहे हैं। बताइए, तो वो भी तो ठाकुर जी दे रहे हैं, उनको नहीं लगना चाहिए? ये समझ लीजिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि आप ये सोच रहे कि ये वस्तु सुंदर है, अच्छी है, मैं उसको कृष्ण को दूंगी या दूंगा, तो सच अनंताय कल्पते, उससे आपको अनंतता प्राप्त होगी। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? आपने मान लीजिए सोचा कि ये तहरी बहुत अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल ये खिचड़ी बहुत अच्छी है, जो भी अच्छा वस्तु बना है, फूल बहुत अच्छा है। अब वो वस्तु अच्छी है कि नहीं वो तो आगे की बात है। आप सोच रहे हो कि अपनी बुद्धि से कि बहुत अच्छी वस्तु है, मैं इसे कृष्ण को दूंगी या दूंगा, तो ये भगवान का शब्द है, सच अनंताय कल्पते। भाई अच्छी वस्तु किसी को दे रहे हैं तो ये प्रेम का लक्षण है ना। अरे किसी कोई प्रेमी किसी प्रेमिका को ऐसे सूखा हुआ फूल तो नहीं देता है ना। तो यही उद्देश्य होता है उसमें। हो सकता है उसके बाद भी वो सुखी ना हो, और सुखी हो भी जाएगी तो कर क्या लेगी, जरा बता दीजिए। इस जगत में किसी को सुखी कर भी देंगे तो हो क्या जाएगा? यानी हम उस मतलब खाली मैं खाली बोल रहा हूं कि भावना रहती नहीं, सुंदर फूल मैं उसको दूं, तो वही भावना अगर कृष्ण के प्रति हो कि हम सुंदर कुछ खाना बना रहे हैं, या फूल है या कुछ जूस बनाया, मतलब कुछ भी आपको अच्छा लगा, कुछ सुंदर आभूषण है, वह कृष्ण को देंगे तो उसके बदले में कृष्ण आपको अपना धाम देंगे। बताइए, ये कोई खर्चा हो रहा है कि आपका मतलब कल बहुत लाभ हो रहा है? इसी को क्या नाम से गौरांग प्रभु बोलते हैं, जवानी में भक्ति करने की क्या जरूरत है? सूखा फूल देते हैं क्या भगवान को? भक्ति तो खैर कोई व्यक्ति कभी भी कर सकता है, लेकिन युवावस्था में करने का मतलब है कि हम जो समय, ध्यान दीजिएगा, जो समय इंद्रिय तृप्ति में बताते, हम ब्रह्मचारियों की बात नहीं कर रहे, लड़कियां हो लड़के हो या कोई भी हो, भक्ति कर रहे हैं तो जो काम आप अभी भोग के कर सकते हो वो उसमें से काट के ही तो भक्ति कर रहे हैं। पिक्चर देखते, सैर सपाटा करते, तो वह सब छोड़ करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भगवान कभी इसको भूलेंगे नहीं। मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? ये मत सोचिएगा कि कोई जो ब्रह्मचारी हुआ वही जीवन समर्पित कर रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से अपना कुछ समय काट करके कृष्ण को दे रहा है ना, चाहे जप करने में दे रहा हो, चाहे सेवा में दे रहा है, कृष्ण उसको कभी नहीं भूलते। और वो बाकी चाहे वर्ण और आश्रम के नियम पालन कर पाए या नहीं कर पाए, और आप देखेंगे हम कर भी नहीं सकते, लेकिन अगर कृष्ण का भजन कर रहा है तो निश्चित वो सदगति को प्राप्त हो रहा है। देख रहे हैं बात? वर्ण आश्रम का पालन कर रहा है लेकिन भजन नहीं कर रहा है तो नीचे गिर रहा है। कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है तो नीचे गिर रहा है। बात समझ में आ रही है? लेकिन कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो वर्ण के आश्रम के नियम नहीं भी पालन हो पा रहे हैं, वो उत्थान को प्राप्त होगा। ये हम नारद जी से भी सुन चुके हैं। इससे पहले हम आगे जाएं तो फिर आप कहेंगे फिर वर्ण और आश्रम की जरूरत क्या है? देखिए, जीव जब अविद्या में ग्रसित है तो आप कहो कि भाई तुम न स्त्री हो न पुरुष हो, तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो हम करें क्या? और इस प्रकार से हमारे लिए एकदम से धारणा करना कि हम आत्मा है, तो बहुत कठिन होगा कि नहीं? तो जो जीव अविद्या से ग्रसित है उसको अविद्या में रह के ही उपदेश दिए जाते हैं कि तुम स्त्री हो, तुम्हारे लिए नियम ये है, तुम ऐसे कार्य करो, और तुम पुरुष हो, तुम्हारे लिए नियम है, ऐसे कार्य करो। क्या जीवात्मा स्त्री या पुरुष है? नहीं है। और उसको महाराज बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि देखिए, नदी है और नदी क्रॉस करना मुख्य उद्देश्य है, लेकिन क्या नदी से आपको बहना नहीं पड़ेगा? तो उसी तरह जब तक ये शरीर प्राप्त है, हमारा स्वाभाविक रूप से अभिमान रहता है कि मैं शरीर हूं, तो उसके जो स्वभाव है उसके अनुसार हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा वर्णाश्रम की व्यवस्था है कि व्यक्ति करते करते शुद्ध होता है अगर उसके नियमों का पालन करें। कुछ समझ में आ रहा है ना मेरी बातें? और नहीं तो व्यक्ति एकदम पशु के स्तर पे आ जाता है। लेकिन केवल उन वर्णाश्रम के नियमों को पालन करना ये मूर्खता है। जैसे वैसे ही होगा कि हम सोचे कि बहना हमारा मुख्य कर्तव्य, बहना मुख्य कर्तव्य नहीं है। मुख्य कर्तव्य है नदी को पार करना। और वो कैसे पार होगा? भगवान की भक्ति करके। इस जगत पे दोबारा इस जगत के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर के भगवान के पास चला जाना, ये मुख्य उद्देश्य है। अब जब तक इस शरीर में है तो इस शरीर के स्वभाव के अनुसार कार्य करना पड़ेगा कि माता जी प्रभु जी की तरह कार्य नहीं कर सकते और प्रभु जी माता जी की तरह कार्य नहीं कर सकते। लेकिन जो स्वभाव है, जो भगवान ने शरीर दिया है, जैसी बुद्धि दी, उसको भगवान की सेवा में लगाना, ये मुख्य बात है। आप छोटा सा एग्जाम्पल दीजिए, देखिए दूंगा मैं। मान लीजिए मुझे कह दीजिए रोज खाना बनाना है, मुझे सुनाई पड़ेगा खाना खाना है बोल रहे हैं आप, मुझे सुनाई पड़ रहा है खाना खाना है, हाँ हम कर लेंगे, लेकिन खाना बनाना है ये बहुत मुश्किल है। और महाराज उदाहरण दे रहे थे कि भक्त हैं, उनकी पत्नी थी, तो पत्नी घर चली गई थी कुछ समय के लिए ऐसे काम से, तब उन प्रभु जी के लिए खाना बनाना और घर साफ करना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया था।
तो ये आप देख सकते हैं, घर में माता जी लोग खाना रोज बनाते ही हैं, कोई कठिनाई तो अनुभव नहीं करते हैं। तो आप देख रहे हैं हर किसी का एक स्वभाव होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बिजनेस कर सकता है तो ठीक है बिजनेस करे, कोई व्यक्ति नौकरी कर सकता है नौकरी करे, जो भी कुछ करे, लेकिन ये नहीं भूले कि इनका उद्देश्य किसके लिए है। डज इट मेक सेंस? यही भूल गया तो फिर उसको खोखला, क्या कहते हैं, खोखला सिस्टम है, उसमें कुछ जान नहीं है। जैसे मुर्दे से मुर्दा मतलब क्या, आदमी है लेकिन उसका आत्मा निकल गई। तो जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है वो प्राण है। ये तो एक फ्रेमवर्क है जिसमें भक्ति करते हैं। समझ पा रहे हैं? फ्रेमवर्क और सार और फ्रेमवर्क एंड एसेंस। हमारे जूम के डिवोटीज मेरी हिंदी समझ रहे हैं। आज मैं संस्कृत में प्रवचन कर रहा हूं ना, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आता है प्राय लोगों को। वर्ण और आश्रम के अनुसार व्यक्ति सुचारू रूप से चल सकता है। कोई गृहस्थ बनना चाहता तो गृहस्थ रहे, जो ब्रह्मचारी, मतलब जो स्वीकार करो, तुम्हें जैसा तुम्हें अच्छा लग रहा करो, लेकिन ये नहीं भूलना है कि मुख्य प्रयोजन भगवान का श्रवण कीर्तन है और भगवान की भक्ति है। ये भूल गए तो बस मुर्दे के अलंकार। जैसे मुर्दों को नहीं कहते ये ब्राह्मण है, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, और कह भी दें तो उसका मतलब क्या है। ये हम पहली बार बोल रहे हैं, आप पहली बार तो नहीं सुन रहे होंगे ना, फिर से रिपीट कर रहा हूं। मुर्दे को बोले कि इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ है, बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी ना, क्या उसका मतलब है। तो जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा वो तो, क्या एक शब्द है, भागवत के शब्द है ना, जीवन अपि मृतो हिस्सा, ये भागवत का शब्द है, जीते हुए भी व्यक्ति मरा हुआ। ठीक है, तो अब महाप्रभु समझा रहे हैं कि जो भजन नहीं कर रहा है उसकी दुर्गति निश्चित है, और उसको वह भागवत के श्लोक से उद्धृत कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, मुख बाहुरूपादेभ्य मुख बाहुरूपादेभ्य पुरुषस्याश्रमैः सह पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जग्गिरे वर्णा चत्वारो जग्गिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक् गुणैर्विप्रादयः। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए, इसी तरह उनकी बाहों से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, उनकी कमर से वैश्य निकले और उनके पांवों से शूद्र निकले। ये चारों वर्ण तथा इनके चार आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास मिलकर मानव समाज को पूर्ण बनाते हैं। जैसे बहुत सिंपल सी बात है कि मेरे हाथ, पांव, पेट और पांव और मुख, ये सब मिलकर शरीर को पूर्ण बनाते हैं। ठीक है, य एषां पुरुषं साक्षात् येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरम् आत्मप्रभवमीश्वरम् न भजन्ति अवजानन्ति न भजन्ति अवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टः पतन्त्यधः। स्थानभ्रष्टा पतन्त्यधः। इसी बात को वो बंगला में बोले हैं महाप्रभु। यदि कोई व्यक्ति चारों वर्णों, कौन एडिटर है भाई, आज आए हैं क्या एडिटर साहब? वर्षों और वर्णों में अंतर नहीं जान रहे हैं। एनीहाउ मैं जान रहा हूं कि ये मिस्टेक्स आ ही जाती हैं, तो सब आप सारग्राही हो तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एडिटर है नहीं तो डांटूंगा ही नहीं, छोड़। हाँ है एडिटर, ठीक है सर। तो भाई वर्षों वर्णों में थोड़ा अंतर देख लिया करिए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, यू आर डूइंग अ गुड सर्विस, वी एक्सेप्ट व्हाटएवर इज देयर। यदि कोई व्यक्ति चारों वर्णों तथा आश्रमों में अपना औपचारिक स्थान बनाए रखता है, औपचारिक स्थान समझा है, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, फॉर्मेलिटी कर रहा है, किंतु भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता, तो वह अपने अहंकार पूर्ण उच्च स्थान से गिर जाता है और नारकी स्थिति को प्राप्त होता है। देखिए, ये इसको महाराज परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे थे। आप ये बताइए कि इस समाज में कोई गवर्नमेंट का अधिकारी है और वह अपने प्राप्त अधिकार का उपयोग ना करे तो क्या उसको दंड नहीं दिया जाएगा? अब वो अलग बात है कि दिया नहीं जाता है, एक अलग बात है, लेकिन क्या ये अपराध है कि नहीं? तुमको सुविधा दी गई है, तुमको शक्ति दी गई है, उसका उपयोग नहीं कर रहे हो तो ये भी तो गलत बात है ना। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे क्या कह रहे हैं, या एशाम, यानी कि ये जो वर्णाश्रम का व्यवस्था है, पुरुषम साक्षात, जो साक्षात पुरुष है अर्थात साक्षात ईश्वर है, अर्थात जिनका कोई परोक्ष ईश्वर नहीं है, अर्थात परमेश्वर है, और आत्म प्रभवम, जो आत्म प्रभवम को प्रपद अनुवाद कर रहे हैं
सभी के स्रोत हैं। इस जगत में हर वस्तु भगवान से आई है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब कुछ, सारी व्यवस्था भगवान से आई है। अगर आपको याद हो तो गुरु नार्य कह रही है, जगत की सृष्टि किए, फिर शास्त्रकृत और शास्त्र की रचना किए, जिसे अनुसार व्यक्ति अपने जीवन में नियमों का पालन करके क्रमशः प्रगति करे। तो जगत को बनाने वाले और इसमें कैसे हम नियम से रह सकें, ये सब करने वाले कौन हैं? भगवान कृष्ण हैं। तो अगर न भजंती, जो साक्षात इस भगवान हैं और इस जगत के स्रोत हैं, उनका भजन नहीं करता है, अब जानंती, अवज्ञा करता है, उनको नहीं मानता है, तो स्थानाद भ्रष्ट, अपने स्थान से भ्रष्ट होकर के पतंति अधा, वह नीचे गिर जाता है। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? ब्राह्मण है, निम्न योनि में जा सकता है, क्षत्रिय है, निम्न योनि में जा सकता है, इत्यादि इत्यादि। और यही बात आप गीता में, अच्छा है कम से कम गीता पास में है, तो उसमें भगवान 18वें अध्याय में आखिर में बोलते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, अगर मेरी बात सुनोगे, हाँ देखिए, मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात रिष्यसि अथ चेत्वम अहंकारान न श्रोषयसि विनंक्षयसि। मुझ में चित्त लगाओगे तो अब तुम सर्व दुर्गाणी, सारी कठिनाइयों से मुक्त हो जाओगे। भगवद गीता के 18वें अध्याय का 58 श्लोक है। मेरी कृपा से, यानी कि आप समझ रहे हैं सारे वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है? कि वह व्यक्ति कृष्ण का स्मरण कर सके, उनकी भक्ति कर सके। और उसके बाद कह रहे हैं अथ चेत्वम अहंकारान, यदि तुम अहंकार से युक्त होकर कि भाई मैं बहुत जानता हूं, न श्रोष्यसि, मेरी बात नहीं सुनोगे तो विनष्ट हो जाओ। सेम बात अब भगवान कृष्ण भी बोल रहे हैं। तो अब कोई कहे कि अगर हम कृष्ण का भजन नहीं करेंगे तो हम पतित कैसे हो जाएंगे? तो कहते हैं ईश्वरम, ऐसा नहीं है कि भजन नहीं करोगे तो दंड देने में समर्थ नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। तो इसलिए ये, अब कभी कोई आपसे पूछे कि यदि मैं एक अच्छा व्यक्ति रहूं और भगवान कृष्ण का भजन नहीं करूं, तो आप श्लोक याद कर सकते हैं, फिर से गाया जाए। चारि वर्णाश्रमे यदि कृष्ण नाही भजे, चारि वर्णाश्रमे यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करिते से रौरव पड़ी मजे, स्वकर्म करिते से रौरव पड़ी मजे। ये दरवाजा तब खुलेगा जब इस श्लोक सुना के जाएंगे। अब मैं चौकीदार की तरह खड़ा रहूंगा कि ऐसा सका प्रभु, कुछ भी सोच लीजिए, दरवाजे से बाहर नहीं जाने देंगे जब तक कि आप इस श्लोक याद नहीं करके सुनाएं। अब सब लोग के सेंसर चालू हो गए। फिर से आंख बंद कर गाने का प्रयास करिए। चारि वर्णाश्रमे यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करिते से रौरव पड़ी मजे। थोड़ा भावना लेके आइए। चारि वर्णाश्रमे यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करिते से रौरव पड़ी मजे। लगना चाहिए कि रौरव में गिरेगा, चूसा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवान बहुत क्रूर है। क्रूर नहीं है। मानव जीवन प्राप्त करके व्यक्ति भगवान की उपेक्षा कर रहा है, तो ये माया के द्वारा दंड दिया जाता है। ठीक है, तो याद हो जाएगा। ये खुल जा सिम सिम श्लोक है, इसके बिना दरवाजा खुलने वाला नहीं है। बाहर से सिक्योरिटी है, पूछेगा श्लोक बताओ, चारि वर्णाश्रम, ठीक है आ जाओ बाहर। ठीक है, तो ये श्लोक कभी कोई बोले, देखिए जब आप इस प्रकार से कोई प्रश्न करता है और सीधे कर आप श्लोक धाए से बोल दीजिए, तो उसका बड़ा विश्वास है। कल आप देखिए इंटरव्यू मैंने, उसने पूछा व्यक्ति ने कि मेरे पिताजी मांस खाते हैं तो क्या मैं भक्ति कर सकता हूँ? विप्रादिशद, अब एकदम से आप अगर आप श्लोक बोल दें तो उसका बहुत अथॉरिटी होता है। आप अपना मंतव्य नहीं दे रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एकदम अपने जीवन को, जो कोई भी इसको सुन रहा है, सेट कर लीजिए कि भाई हम जिस फ्रेमवर्क में रह रहे हैं, मान लो स्त्री शरीर में है, हाउस वाइफ है या नहीं है, या जो कुछ भी है, ये चीज फिक्स करके चलनी है कि मुझे भगवान का श्रवण कीर्तन करना है। बाकी तो एक यूजलेस फ्रेमवर्क की तरह है अगर हम भक्ति नहीं कर पा रहे। इसको पहले मेरे ख्याल से समझ भी पूरी तरह से नहीं आ रही। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्णाश्रम की सेटिंग ऐसे की गई है कि जो जीव अनादि काल से भगवान को भूला हुआ है, उसका जो स्वभाव है वो स्वभाव के अनुसार वो कर्म करे, तो उसके लिए वो आसान होता है।
हर व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति क्षत्रिय नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति वैश्य नहीं हो सकता है, लेकिन उसको करते हुए भी वह भगवान को अर्पित करे और भगवान की भक्ति करता चले तो तीव्रता से भगवान की ओर आगे बढ़ता है। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। कुछ बात मन में आ रही है बोलने की, लेकिन डांट नहीं लगाना चाहता इसलिए छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाइनु करी माने, वस्तुतः बुद्धि शुद्ध न है कृष्ण भक्ति बिने। बड़ा अच्छा है। ज्ञानी लोग जीवन मुक्त दशा पाइनु करी माने, वो मान लेते हैं कि मैं जीवन जीते जी मुक्त हो गया हूं। मान लेते का मतलब हुए नहीं है, मान लेते हम मुक्त हो गए हैं, अब तो हम माया से परे हो गए। वस्तुतः बुद्धि शुद्ध न है, लेकिन वास्तविक रूप से उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है कृष्ण भक्ति बिना, क्योंकि कृष्ण की भक्ति के बिना उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं। अब ये बताइए, आपने क्या सुना था काम आदि नाम कतिना वाला श्लोक में, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई वो क्या सोचता है, हे कृष्ण मैं अनादि काल से काम वासनाओं को सेवा करता आया हूं, अभी मेरी बुद्धि आ गई है, मैं समझ गया हूं कि मैं आपका दास हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं। अब समझ गए, जो व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं है वो खाली ढोंग कर रहा है, खाली मान रहा है कि मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। अगर वो बुद्धि वाकई शुद्ध होती तो उसको समझ में आ गया होता कि वह कृष्ण का दास है और कृष्ण की सेवा कर रहा होता। नहीं समझा? जो व्यक्ति कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। ये समझ में आ रहा है? जिस व्यक्ति को समझ में आ गया कि कृष्ण भगवान हैं, भक्तों से सुन के भी समझ में आ गया, तो उसकी बुद्धि बहुत उच्च कोटि की है, तभी समझ में आया। समझ में आया? और ये बात सबको समझ में आ रही है ना? दुनिया में सबको समझ में आ रहा है ना कृष्ण का भजन कर रहे हैं, करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि कलयुग में जो बहुत बुद्धिमान है, कि कलयुग में बुद्धिमान तो होते नहीं है लोग, वो कृष्ण का भजन कैसे करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक नाम के लिए कृष्ण कृतज्ञ है उस भक्त, तो बुद्धिमानी तो है ना। तो ये समझ में आ रहा है कि उसकी बुद्धि शुद्ध क्यों नहीं है? बताइए राहुल प्रभु, बुद्धि शुद्ध क्यों नहीं है? अरे मैं तो अभी, क्योंकि वो खुद को जीवन मुक्त मान रहा है, लेकिन एग्जैक्टली है नहीं वो ऐसा, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा कर नहीं रहा। शुद्ध बुद्धि है किसी को तो कृष्ण को कृष्ण का दास माने। शुद्ध बुद्धि है तो उसका मतलब समझ में जो जीव की वास्तविकता है वो क्लियर हो जानी चाहिए, लेकिन वो तो अपने आप को ही भगवान मान रहा है। ये पागलपन है कि नहीं जी? मायावादी संप्रदाय के ऐसे अनेक तर्कवादी ज्ञानी हैं जो अपने आप को मुक्त मानते हैं और अपने आप को नारायण कहते हैं। क्लियर हुआ? किंतु जब तक वे कृष्ण भक्ति में नहीं लगते तब तक उनकी बुद्धि निर्मल नहीं होती। और यही इधर भी आप देखिए, चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान का नाम जब करते भक्ति करते हैं तो सहज रूप से समझ में आता है कि हम भगवान नहीं बन सकते। ऑब्वियसली भक्तों का संग भी हम करते हैं, श्रवण करते हैं। तो जो व्यक्ति असंभव साध्य को साधने चले उसको आप बुद्धिमान कहेंगे। जो चीज हो ही नहीं सकती उसके लिए साधना करना क्या मूर्खता नहीं है? हम भगवान ना तो कभी थे, ना हैं और ना कभी होंगे, तो भगवान बनने का प्रयास करना ये मूर्खता है कि नहीं? और उस पर भी व्यक्ति सोचने लग जाए कि मैं तो मुक्त हो गया। आप आश्चर्य करेंगे, लेकिन बड़े बहुत हंसी की बात है। लखनऊ में प्रचार करने के लिए गया था एक जगह, तो एक व्यक्ति आए और उसी टाइम मैं जब गीता का 7वें अध्याय का श्लोक ले रहा था कि ज्ञानी भी भगवान की शरण में आता है। अच्छा, ज्ञान के बाद भी भजन की जरूरत होती है? बताइए, देखना क्या दिमाग में घुसा हुआ कि जितना भजन करना है बस ज्ञान प्राप्त हो जाए, और ज्ञान के बाद तो बस। सुना आपने? कहते हैं जो चना जो है वो क्या होता है, नहीं घड़ा जब आधा होता है तो आवाज करता है, जब घड़ा पूरा भर जाता है तो एकदम। तो उनसे पूछो कि इंसान घड़ा है जीवात्मा घड़ा है, उपमा में तुम क्या कॉमन देखते हो? कुछ कॉमन होना चाहिए ना, समानता होनी चाहिए। कहाँ इंसान, कोई जीवात्मा, कहाँ घड़ा? और जबकि आप जानते हैं कि भक्त लोग जब समझते हैं कि भगवान के बारे में कितना बोलना है तो कितने 24 घंटे भी कम है। ठीक है,
तो ये खाली सोचते हैं कि वह मुक्त हो गए हैं। ज्ञान वाकई अगर किसी को होगा तो वह कृष्ण की सेवा करेगा। तो आप समझ लीजिए, जो कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है, आदित्य माता जी, क्या आदित्य, पूरा नाम क्या आपका? आदित्य, सॉरी आदित्य नहीं, आदित्य कृपा माता जी, जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है उसका ज्ञान कैसा है? उसे कोई ज्ञान नहीं है। अगर वह जरा सा भी ज्ञानी होता तो वह कृष्ण का भजन कर रहा हो। तो आदित्य माता जी, फिर से पूछ रहा हूं, जो व्यक्ति कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है उसकी क्या स्थिति है? शून्य है, उसको कुछ भी नहीं पता है, यूजलेस फेलो। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ऐसा तो खूब गाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है चैतन्य भागवत के, खाली कहने को चैतन्य चरितामृत है, पूरे टाइम तो भागवत के श्लोक आ रहे हैं इसमें। खैर ऐसा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मतलब महाप्रभु भागवत ही डिस्कस करते रहते हैं। ये ब्रह्मा जी ने बोला, देवताओं ने बोला है, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, गलत तो नहीं बोलना चाहिए। प्रभुपाद कई बार उसको ब्रह्मा जी ही बोले हैं जहां तक मुझे लग रहा है, लेकिन अब भूल रहा हूं किसने बोला। लेकिन ये भगवान कृष्ण को गर्भ से, जरा देखिए कौन बोला है, भगवान कृष्ण गर्भ में है माता की देवकी के, और देवता लोग उनकी शरण ले रहे हैं। कुछ अच्छा अजीब सा लग रहा है, वो नहीं लग रहा है? माँ के गर्भ में है भगवान और उनकी शरण, उनकी स्तुति भगवान देवता लोग कर रहे हैं, ब्रह्मा जी शिव जी कर रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग। तो पूछ लेना चाहिए कि जब हम माँ के गर्भ में थे तो हमारी कौन स्तुति कर रहा था, है कि नहीं? इस पे महाराज बोलते हैं कि जो लोग यहाँ भगवान बन के घूम रहे हैं उनसे पूछना चाहिए था, भाई तुम्हारे ऑफिस में जाके कौन गुहार किया था तुम इस जगत में प्रकट हो जाओ, है कि नहीं? कोई भाई भगवान विष्णु के पास तो 5 मतलब बहुत सारे देवी देवता गए थे, तो आपको बुलाने के लिए कौन गया था कि आप प्रकट हुए, और आप प्रकट होके कौन सा जगत में कल्याण करते रहे? तो बहुत सुंदर श्लोक है, इसको तो प्रयास करना चाहिए याद करने का, लेकिन ये दरवाजा खोलने के लिए पर्याप्त नहीं, इतनी जल्दी याद नहीं होगा। ठीक, ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिना, ये नेरविंदिक्षा विमुक्त मानिना, त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः, त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध, कहां से आ गया? त्वय्यस्त, अस्त, हाँ, त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः, त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया, आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः, आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः, पतन्त्यधोना धृतयुष्मदङ्ग्रयः, पतन्त्यधोना धृतयुष्मदङ्ग्रयः, ये न्येरविन्दाक्ष विमुक्तमानिना, ये न्यर्विन्दाक्ष विमुक्तमानिना, त्वय्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयः, त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया, आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः, आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः, पतन्त्यधोना धृतयुष्मदङ्ग्रयः। पतन्त्यधोना धृतयुष्मदङ्ग्रयः। बड़ा सुंदर डिस्कशन चल रहा है। जो 4 वर्णाश्रमों में हैं वह भगवान का भजन कर नहीं रहे हैं तो नीचे गिरेंगे, तो उनका तो कहना ही क्या। जो ज्ञानी जन है, ज्ञान योग का अभ्यास कर रहे हैं, और वह भी आपको पता होना चाहिए ज्ञान योग वाले अभ्यास वाले वर्णाश्रम का पालन नहीं करते, तपस्या करते रहते हैं, वह भी अगर भगवान का भजन नहीं करता है तो वह भी नीचे गिरता है। कुछ कहने तो समझ में आ रहा है महाप्रभु क्यों कह रहे हैं। पहले अनुवाद पढ़ते हैं, फिर श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। ये श्लोक तो इतने सुंदर हैं, इनको पूरा तात्पर्य टीका के संग पढ़ना चाहिए, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है। हे कमल नेत्र, अर्थात भगवान कृष्ण, देवता लोग बोल रहे हैं, जो अपने आप को इस जीवन में मुक्त मानते हैं किंतु आपकी भक्ति नहीं करते, वे अवश्य ही अशुद्ध बुद्धि वाले हैं। अवश्य समझ में आ रहा है? मुझे पता है निश्चय, लेकिन अवश्य का मतलब यह है कि भाई जो जगत के स्रोत हैं, ईश्वर हैं, सारा शास्त्र उन्हीं का वर्णन कर रहा है, उनकी ठस बुद्धि में, इन ज्ञानियों की ठस बुद्धि में ये समझ में नहीं आया कि कृष्ण भगवान है, तो अवश्य अशुद्ध बुद्धि वाले हैं ना। जैसे मैं अब वेबकॉम को ही क्लास दे रहा हूं, तो आपने क्या दिमाग खराब हो गया, हम बैठे नहीं सुन रहे हैं, बोर नहीं हो रहे हैं आपके सामने? शास्त्र में सारे वेद भगवान कृष्ण का निरूपण कर रहे हैं, और ये ज्ञानी छान रहे हैं वेद को, मिला नहीं कृष्ण। बताइए अब अशुद्ध बुद्धि है कि नहीं? यही अमराचार्य जी भी कहे हैं कि नहीं,
कि आपका वर्णन रामायण में, महाभारत में, सब जगह हो रहा है, लेकिन जो असुर प्रकृति के लोग हैं वो कभी नहीं स्वीकार करेंगे। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है, बुद्धि अशुद्ध है। यहां ये नहीं कहा जा रहा है कि सारे ज्ञानियों की बुद्धि अशुद्ध है, बहुत सतर्कता सुनिएगा। वो ज्ञानी जो कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते माम ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तो असली ज्ञानी तो भगवान की शरण में जाएगा। जो ज्ञानी है तथाकथित ज्ञानी, लेकिन भगवान की शरण में नहीं जा रहा और उसके अलावा भगवान के चरणों का अपराध कर रहा है, भगवान कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति मानता है, भौतिक उनका शरीर मानता है, उसका तो पतन निश्चित है, यहां पे बोला जा रहा है। अभी मैं और व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। ये श्लोक बहुत अच्छा है। अरे भाई, कठिन तपस्या तो करते हैं ना, यद्यपि वे कठिन तपस्या करते हैं और उच्च आध्यात्मिक पद अर्थात निराकार ब्रह्म साक्षात्कार का पद प्राप्त करते हैं, किंतु वे पुनः नीचे गिरते जाते हैं, क्योंकि वे आपके चरण कमलों की पूजा करने की उपेक्षा करते हैं। मोटा मोटा अर्थ समझ में आ रहा है? आप श्लोक देखिए। इससे पहले वाला श्लोक दिखाएंगे, क्या है? 10.2 कौन सा है ये? 32। 31 में दिखाइए। 31 में बहुत नहीं, ये वाला। थैंक यू प्रभु जी। एनी हाँ, मुझे 10th कैंटो का इसका लिंक है। देखिए यहाँ पे एक शब्द है, ये अन्य, इसके अलावा जो अन्य लोग हैं। तो मतलब पहले वाले श्लोक से देखना होगा। आप लोगों के पास फोन हो तो आप देख सकते हैं, इसमें दिखा दीजिएगा 10.2.29। ओ सॉरी 31। हाँ, तो कह रहे हैं स्वयं समुत्तीर्य सुदस्तरम द्युमान भवार्णवम भीममधभ्र सौहृदा भवात्पदाम्भो रुहनावमात्र ते निधाय यातः सदनुग्रहो भवानी। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत लालच आता है उसको चर्चा करने का, बहुत सुंदर श्लोक है। एनीवेज, तो इसमें बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप सूर्य के समान दिखते हो, सूर्य के समान हैं, और आप हमेशा अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, इसलिए आपको वांछा कल्पतरु कहा जाता है। जब आचार्यगण आपके चरण कमलों की शरण लेते हैं तो वह इस अविद्या के सागर को पार कर जाते हैं, जो बहुत भयानक है, और वह तरीका छोड़ देते हैं इस पृथ्वी के पे जिसकी आश्रय लेकर के अन्य भी पार हो जाए। और क्योंकि आप अपने अन्य भक्तों, हम जैसे भक्तों के प्रति भी कृपालु हैं, आप वह तरीका स्वीकार करते हैं। समझ में आया? पर इसका लिंक समझेगा श्लोक से। तो वहां पे देवतागण कह रहे हैं कि आप सूर्य के समान हैं, आप भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, और आप जो आचार्यगण हैं वह आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर के पार हो जाते हैं, और वह अपने अनुयायियों के लिए वह मार्ग छोड़ जाते हैं जिसका अनुसरण करके आपकी चरणों की प्राप्ति वो कर लें। समझ में आया? श्रीला प्रभुपाद जी ने हमको 16 माला जप करना, 4 नियम का पालन करना, भक्ति मंगल आरती सब करना बताया कि नहीं बताया? तो प्रभुपाद जी भगवान के पास चले गए कि नहीं? तो हम भी जाएंगे कि नहीं उनके मार्ग का अनुसरण करने? लेकिन ये अन्य, लेकिन कुछ अन्य लोग अरविंदाक्ष, अरविंद मतलब कमल और अक्ष मतलब आंखें, तो हे कृष्ण कमल नयन, कुछ अन्य लोग हैं अर्थात जो प्रामाणिक आचार्यों का मार्ग का अनुसरण नहीं करते और विमुक्त माने, अपने को मानते कि हम बढ़िया से मुक्त हो गए। क्या शब्द है? विमुक्त। मुक्ति नहीं भाई साहब, विमुक्त, विशेषण मुक्त, बहुत अच्छे से मुक्त हो गए हैं, ऐसा मानते हैं। लेकिन त्वयि अस्त भावाद, आपके प्रति उनका सम्मान की भावना अस्त हो गई। समझ आ रहा है? अस्त, आई हैव लॉस्ट योर रेस्पेक्ट फॉर यू, ऐसे कहा जाता है ना हम लोग। तो हमारी उन भगवान के चरणों के प्रति जो उनकी भावना है, सम्मान की भावना, ये अस्त हुई है। ये तो एक मनुष्य का लड़का है, क्षत्रिय का लड़का है, ऐसी भावना है। क्यों हो गई है? अविशुद्ध बुद्ध है, बुद्धि अशुद्ध है इसलिए। तो अब बुद्धि अशुद्ध है, लगे हैं तपस्या में, आरूह्य चढ़ रहे हैं ऊपर, तप कर रहा है। तो व्यक्ति की इंद्रिय शुद्ध कुछ होती है, कृच्छ्रेण बड़ा तपस्या करके बहुत ऊंचा उठ रहा है, और परम पदम अर्थात ब्रह्म पद को प्राप्त किया है, ब्रह्म साक्षात्कार भी हो गया है। तो पतंती, फिर भी वह नीचे गिरते हैं। कहां गिरते हैं? अधः गिरते, नीचे गिर जाते।
क्यों भाई? अनादृत युष्मद अंग्रय, युष्मद अंग्रय, आपके चरण कमलों, दोनों चरण कमलों के प्रति उनकी अनादृत आदर की भावना नहीं रहती, अर्थात वह आपके पीछे आपके चरणों की आश्रय नहीं लेते। तो समझ रहे हैं, जो लोग भगवान के चरण के आश्रय लेते हैं वो पार हो जाते हैं, और कुछ अन्य लोग हैं, अन्य लोग जो मूर्ख लोग हैं, वे भगवान के चरण का आश्रय नहीं लेते। और नहीं लेते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान नहीं मानते, उनको अपना शाश्वत स्वामी नहीं मानते, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। तो कहने का आशा, अच्छा, इसमें आचार्यगण बताते हैं कि दो प्रकार के ज्ञानी हैं। एक ज्ञानी है जो भगवान की शरण ले लेता है तो वो पार हो जाता है, लेकिन एक ज्ञानी है जो भगवान की शरण नहीं लेता और भगवान का अनादर करता है, वह गिर जाता है। तो इसलिए सारे ज्ञानी गिरते हो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सारे ज्ञानी नहीं गिरते हैं। वह तथाकथित ज्ञानी जो भगवान का अनादर करता है, और उसको आप एक लीला से समझिए। महाप्रभु भगवान है, महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, सब लाखों के लाखों लोग उनके पीछे जुत्थ का जुत्थ चल रहा है, कीर्तन हो रहा है, बनारस में सभी लोग पागल हो जा रहे हैं, लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती क्या बोल रहा है? ये चैतन्य इसकी भाव के लिए यहां नहीं चलेगी बनारस में, ऐसा करके। और जो ब्राह्मण था, क्या नाम था, मथुरा का ब्राह्मण था, नहीं था, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण था, वह जाकर के बहुत दुखी हुआ, कहा कि देखिए महाप्रभु, उसने 3 बार चैतन्य चैतन्य बोला लेकिन कृष्ण नहीं बोला, मुख से कृष्ण भी नहीं उच्चारित किया उसने, ऐसा क्यों? तो महाप्रभु ने कहा क्योंकि वह भगवान के चरणों में अपराधी है, इस कारण से उसके मुख से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महाप्रभु नहीं बोला था, ये तो हमने आपको बुलवाने के लिए बोल दिया। लेकिन एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं निकलेगा, और प्रभुपाद जी कहते हैं यदि निकलेगा भी तो वो समझ नहीं पाएंगे कि ये कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि अपराधी है। वो क्या मानते हैं? ये हरिनाम जो है यह भी माया है, ये कृष्ण का रूप भी माया है, इत्यादि इत्यादि। जैसे कि महाप्रभु के प्रति उसका भाव अस्त था, लेकिन जब महाप्रभु की कृपा हुई तब उसको समझ में आया कि नहीं, तो साक्षात भगवान है। ऐसे देख रहे हो जैसे कभी लीला पढ़ाई नहीं, खून पसीना एक करके बेटा तुम लोगों को पढ़ाया मैंने चैतन्य चरितामृत, सब भूल गए? आदि लीला में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? ये सब कई बार इसका उदाहरण दे चुके हैं। और आप ये भी जानते हो कि चैतन्य भागवत में भी उसका वर्णन है कि महाप्रभु बोल रहे हैं ये प्रकाशानंद मेरा इतना सुंदर स्वरूप है, और ये प्रकाशानंद ऐसी व्याख्या करता है कि मेरा स्वरूप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे अंग को काटने का प्रयास कर रहा है, उसको मैं कोड़ दिया हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा उसको। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के तपस्वी लोग को भगवान पसंद नहीं करते। आपको पता है क्या करते थे महाप्रभु? चंद्रशेखर तपन मिश्र के घर में रहते, और चंद्रशेखर आचार्य के घर में रहते थे, और तपन मिश्र के यहाँ प्रसाद पाते थे। और जब उनको न्योता आता इनके पास से कि आप कुछ खाने के लिए आई, तो कहते नहीं मैं व्यस्त हूं, मैं कहीं मेरा और न्योता है, मिलने नहीं गए। और आपको ये भी याद होगा कि जब ये लोग भक्त बन गए थे तो यद्यपि वह खाना भगवान को भोग नहीं लगा था, फिर भी क्योंकि उन्हें हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण किया, इसलिए महाप्रभु ने उनके साथ खाना स्वीकार किया। याद आ रहा है आपको? तो अब सोचिए कि जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है, उसमें क्या संदेह है कि उसके खाने को भगवान स्वीकार करेंगे? केवल प्रभा माता जी डाउट था को कृष्ण बलराम स्वीकार करेंगे? ये पूछिए कि हमारे खाने को, आप कौन में दोनों कोई पूछा था ना, क्या हमारे भोग को कृष्ण बलराम स्वीकार करेंगे? आप मायावादी हैं क्या? प्रकाशानंद सरस्वती की चेली हैं? पिछले जन्म सन्यासी तो नहीं थे आप? नहीं, अच्छे खासे डिवोटी हैं। क्या संदेह करना चाहिए कि आप लोग जाप कर रहे हैं और भगवान आपके भोग नहीं स्वीकार करेंगे? मुझे उससे बड़ा प्रेरणा मिली थी कि जो नाम जप करता है भगवान उसको बहुत प्रेम करते हैं, बस उसकी इंटेंशन सही होनी चाहिए। भगवान बनने का प्रयास मत करो। और आप में से कौन भगवान बनना चाहता है? कोई है रेस में? ये अपराध से अगर व्यक्ति बचा रहे तो चाहे कितना भी पतित हो, नाम उसको उठा देगा। ठीक है। और दूसरा, यही श्लोक जो है, मैं वो बोलता हूँ, जो सांप सीढ़ी वाला है ना, ये श्लोक सांप सीढ़ी वाला श्लोक है। खेले ना सांप सीढ़ी, तो उसमें खूब आरु यकृच्छे न परम पदम तथा, ये सीढ़ी वो सीढ़ी धीरे धीरे करके पहुंच रहा है, और 99 तुम भगवान हो, वापस नीचे आके गिर जाएगा। यही समझ में आ गया? एकदम बड़ी मेहनत, एकदम 99 पे पहुंचा हुआ है। व्हाट अबाउट बिकमिंग गॉड? फिर नीचे, फिर से मेहनत करो। और ये बोला गया है, प्रभुपाद समझाते हैं कि जो इस तरह के मायावादी हैं वो पेड़ की योनि प्राप्त करते। ये है अर्थ अधा का। अरे कहीं कुत्ता बिल्ली बनते तो भी बहुत इंप्रूवमेंट था, पेड़ ही बन जाते हैं सीधे, एकदम निम्नतर योनि।
और वस्तुतः वो बनना भी यही चाहते हैं ना, चाहते हैं कि पूरी चेतना लुप्त हो जाए, लुप्त प्राय हो जाए। तो ये श्लोक बहुत सुंदर है। मतलब स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं कि लालच हो रहा है इसको पढ़ाने का, लेकिन लालच को हम संवरण करके आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मेरी बड़ी इच्छा होती है कि प्रथम 10th कैंटो को शुरू कर देना चाहिए। इतनी अच्छी सुंदर फिलॉसफी है, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। बहुत अच्छा बात है, लेकिन देखते हैं भगवान कितनी शक्ति देते हैं। वाह, तो प्रसिद्ध श्लोक है, कृष्ण सूर्य सम माया हय अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायर अधिकार। कृष्ण सूर्य सम माया हय अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य सम माया हय अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायर अधिकार। कृष्ण सूर्य सम माया हय अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायर अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। तो जब अंधकार परमिशन दे देता है तब सूर्य प्रवेश कर पाता है। यही तो अर्थ है ना सर। अंधकार जब अलाउ कर देता है तभी सूर्य आता है, कैसा कुछ है। अच्छा ये बताइए कि सूर्य कभी ना कभी तो अंधकार को मिलता ही होगा, कभी नहीं मिलता है। तो इस सूर्य के सामने एक बहुत बड़ी अक्षमता है कि वह अंधकार को दर्शन नहीं कर सकता, और जो सूर्य के समक्ष है वह भी अंधकार का दर्शन नहीं कर सकता। तो अगर हमारे चित्त में कृष्ण हैं, और चित्त में तो बाद में आएंगे, पहले आंखों के सामने आने चाहिए, विग्रह का दर्शन करें, भगवान के बारे में सुने, तो इस प्रकार से चित्त में कृष्ण को भरते रहेंगे तो माया नहीं आ सकती। तो अब ये बात बड़ी सुंदर है, क्योंकि कई बार भक्तों को जो साधना कर रहे होते कहते हैं नहीं हमारे संग तो नहीं हो रहा, हम तो जप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर भी माया आ जाती है। इस शुरुआत में हमको लगता जरूर है, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे कि माया का प्रभाव कम होता जाता है। जैसे आप रोज सुबह सूर्य उदित तो हम नहीं देख पाते जब कर रहे होते हैं, लेकिन कभी आप देखिएगा कि सूर्य तुरंत उदित नहीं होता है, लेकिन उदित होते 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 एक समय आता जब पूरी तरह उदित हो जाता है और तब अंधकार का लेश भी नहीं रहता। इसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं कि उसके हृदय में नाम सूर्य के समान उदित होता है। वंडरफुल स्टेटमेंट, ये भागवत में प्रभुपाद जी लिखता है। फिर से रिपीट करो, समझ में आ रहा है। हरे कृष्ण मंत्र उसके हृदय में सूर्य के समान उदित होता है। तो आप समझ रहे हैं, सूर्य के समान उदित होता है मतलब धीरे 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 धीरे, और सारा ज्ञान नष्ट। एक दिन एकदम से दोपहर का सूर्य वैसे चमकेगा हमारे हृदय में भगवान का नाम, और सारे ज्ञान को नष्ट कर देगा। बहुत सुंदर श्लोक है। जहां कृष्ण तहां नहीं मायर अधिकार। जहां कृष्ण है वहां माया का अधिकार नहीं हो सकता। वैसे ही जैसे जहां सूर्य है वहां पे अंधकार का प्रश्न नहीं उठता। आप जीव से हरे कृष्ण कर रहे हैं तो क्या कोई माया का शब्द वहां पे आ सकता है? चित्त में या तो हम माया का स्मरण करेंगे या कृष्ण का स्मरण करेंगे। मेक सेंस टू यू? तीसरा कौन इसका स्मरण कर सकते हैं? जाह्नवी माता जी बताएंगे। माइक दीजिए इनको, माइक पहुंचाइए, इनके पास सारा ज्ञान है। आप ये बताइए कि यदि हम माया का स्मरण ना करें और कृष्ण का भी ना करें तो तीसरा व्यक्ति किसका कौन है जिसका हम स्मरण कर सकते हैं? बहुत इजी प्रश्न है, नहीं बता? ब्राह्मण करो, नहीं बता? अच्छा भूल गया मैं नाम आपका। जूही माता जी, जूही माता, जूही, हाँ जूही नाम है ना आपका? हम बताइए। अगर आप कृष्ण का स्मरण नहीं करें और माया का स्मरण भी ना करें, हम दोनों को, हम तो तटस्थ हैं, हम माया की भी स्मरण नहीं करेंगे, हम कृष्ण का भी स्मरण नहीं करेंगे, हम दोनों पार्टी में नहीं जाएंगे। तीसरा व्यक्ति कौन है इसका स्मरण आप करेंगे? अच्छा इनको तो पता होगा, पक्का पता होगा। राखी माता जी आपको बताइए, नहीं पता? हाँ बताइए, बताइए। हाँ तीसरा तो कोई है ही नहीं, या तो माया का स्मरण कर सकते हैं या कृष्ण का स्मरण करेंगे। तो कृष्ण है तो माया का वहां स्थान हो ही नहीं सकता। तो अपने दिमाग में बस इतनी सी बात घुसा लीजिए कि हमको हर क्षण अपने आप को कृष्ण से कनेक्ट करना है।
और मन में ना भी आ रहे हो भी, कृष्ण कम से कम इंद्रियों में तो आए। भाई भगवान का प्रसाद खा रहे हैं तो भोग नहीं है ना वहां पे, भोग समझ रहे हैं ना, मतलब जो चीज अर्पित भगवान को नहीं है। कृष्ण को देख रहे हैं तो माइक चीजों को नहीं देख रहे, और धीरे धीरे करते हुए हर वस्तु जिसको देख रहे होते उसका संबंध कृष्ण से दिखने लगता है। ये आपको शुरुआत में नहीं समझ में आता है, लेकिन आप जैसे जैसे भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो वस्तुएं भी देख रहे हैं तो उसका संबंध कृष्ण से दिखने लगता है कि कैसे उस वस्तु का उपयोग आप कृष्ण की सेवा में करेंगे। तो फिर आप देख क्या रहे हैं, फिर तो कृष्ण ही दिख रहे हैं कि नहीं। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, ये बहुत अच्छा श्लोक है। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहां कहीं सूर्य प्रकाश है वहां अंधकार नहीं हो सकता। जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत अपनाता है त्यों ही माया का अंधकार बहिरंगा शक्ति का प्रभाव तुरंत नष्ट हो जाता है। अब आप तुरंत एक विरोध करेंगे, प्रभु जी 20 साल हो गए या जो भी, अभी तो 20 साल नहीं हुए, मतलब जिसे के 3 साल हो गए, 2 महीने हो गए, प्रभु जी माया का प्रभाव नष्ट नहीं हुआ। अब आप तुरंत की क्या व्याख्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं? अनादि काल से हम फंसे हुए हैं माया के चंगुल में, अब एक जन्म को भी तो तुरंत ही कहा जाएगा। और आप ये देख रहे हैं कि कम से कम आप अपनी आसक्तियों को बुरा तो मानने लग गए हैं। और क्या आप अनुभव कर रहे हैं कि भागवत खूब प्रचुर मात्रा में श्रवण करने का, प्रचुर तो नहीं कह सकते, 2-3 घंटा को ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं तो भौतिक लालसाओं के प्रति एक वितृष्णा होने लगी है। आई मीन दे आर नॉट एटलीस्ट दैट मच सिग्निफिकेंट। मुझे बहुत से भक्तों ने बोला है कि, और उसके लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया, जस्ट बिकॉज देर इज सम टेस्ट फॉर भागवत एंड हियरिंग अबाउट हरि कथा, हियरिंग हरि कथा, नेचुरली हरि कथा के सुनने का एक सहज थोड़ा आकर्षण हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से भौतिक आसक्तियों के प्रति एक वितृष्णा भी होने लगी कि क्या, मेक सेंस? और ये बहुत तीव्रता से होता है कि नहीं? मतलब आप लोगों को नौकरी करनी पड़ेगी एक अलग बात है, आप लोगों को भी शायद करनी पड़ सकती है कि नहीं, यद्यपि माता जी के बाद बहुत पैसे हैं। नहीं प्रभु जी कहाँ, 1-2 करोड़ ज्यादा थोड़ा होता है आज के जमाने में। मैं नाम नहीं रख रहा हूँ इसलिए घबराने की बात नहीं, लेकिन एक भी लड़का यहाँ अगर किसी को 1 करोड़ होता तो कोई काम नहीं कर रहा होता। क्यों भाई रुद्र, गलत तो नहीं बोल रहे, सामने है। क्यों मरने की जरूरत है? ऐसे आप नहीं करोगे मुझे पता है, लेकिन पूरा विश्वास नहीं है ठीक है आप लोग को मजाक लग रहा होगा, लेकिन सही में हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो एक मतलब क्यों मेहनत कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं, और घंटा 2 घंटा नहीं, 9-9 10-10 घंटा एकदम दिखता है कि कैसे ना गलाए बांधीला, जो मतलब माया ने गले से बांध रखा है और खींच रही है एक जानवर की तरह, चल खींच काम कर, है नहीं? आओ, तो ये सब माया का प्रभाव है। तो जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगता है तब ये अंधकार नष्ट होने लगता है। इसे बहुत कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं चतुश्लोकी भागवत से, थोड़ा सा कुछ पे हम पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, इसको पूरा व्याख्या मैं अभी नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा श्लोक है। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेता ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासु यथा तमः। जो कुछ मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है वह निश्चय ही मेरी माया है, क्योंकि मेरे बिना कुछ भी विद्यमान नहीं रह सकता। यह तो छाया में वास्तविक प्रकाश के प्रतिबिंब के समान है, क्योंकि प्रकाश में ना तो छाया है और ना ही प्रतिबिंब। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, माया क्या है? इस जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान से नहीं आई है? कोई भी नहीं है। और जो भोगी हैं, अगर ये हम ही लोग जब भोग करना चाहते हैं तो पहली चीज क्या मानना होगा? ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तु हमारी नहीं है और ना हमसे आई है, और हम प्रश्न भी नहीं करते कि आई किससे है। डज इट मेक ऑल सेंस? वस्तु या व्यक्ति को मेरा मान के ही व्यक्ति भोग करता है। स्वामित्व की भावना होती ना कि ये मेरा है, इसका उपयोग मैं वैसे ही करूंगा जैसे मैं चाहता हूं।
यही तो भोग भावना है कि नहीं? कुछ विरोध या ये बात समझ में आ रही है? मेरी आंखें मैं कुछ भी देखूं, तूने बनाई आंखें? तेरे बाप ने बनाई है? नहीं, बाप ने भी नहीं बनाई है, माता भी नहीं बनाती है ना आंख, साइंटिस्ट जरूर बनाता होगा, उसकी भी आंख फूट जाए तो कुछ कर नहीं पाएगा वो। तो कहने का आशय यह है कि जिसने बनाई है उसकी सेवा में लगनी चाहिए। ये समझ में आ रहा है? माया, माँ या जो, माँ मतलब नहीं और यह मतलब जो नहीं है, यानी कि हम किसी वस्तु को भगवान के संबंध में नहीं देख रहे हैं, वो माया का आवरण है। और जरा इसके अर्थ थोड़ा सा सुनने का प्रयास कीजिए। एकदम जो गुप्त अंधेरा होता है, तो आप देख रहे हैं उन चीजों का भय होता है जो वहां नहीं है, जैसे कि बिच्छू और सर्प, समझ रहे हैं? और जो वस्तु हैं उनको वो देख नहीं पाता। ये माया का प्रभाव। कुछ ग्रहण किए? सब देखिए ना, अंधकार में व्यक्ति के साथ दो चीज होती हैं, जो नहीं है उसी में डरा जा रहा है। अरे भाई हम तो खत्म हो गए, हमारा पैसा ही समाप्त हो गया। तो खत्म हो गए तो तुम बोल कैसे रहे हो खत्म हो गए? आप कभी सोचिए कि हैं तो हम लोग आत्मा, केवल प्रभु माता जी अब आत्मा के अलावा कुछ और है क्या? परमात्मा है, आत्मा है ना? हम सभी लोग आत्मा है कि नहीं? मैं खाली माता जी को नहीं बोल रहा हूं, हर कोई व्यक्ति आत्मा है, लेकिन घबरा रहा है ना, क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा। हमारा मतलब शरीर का, और जबकि जान रहे हैं कि शरीर को कुछ भी कर ले हम रक्षा नहीं कर सकते। कितना इंटरेस्टिंग है ना, ये सब माया के द्वारा हो रहा है। और फिर ये सोच रहे हैं कि हम सभी लोग सोच रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करके हम संतुष्ट हो जाएंगे। मूर्खता है कि नहीं? अंधकार है कि नहीं? हम एटलीस्ट हमको स्वीकार तो करना चाहिए कि हम इस मूर्खता में पड़े हुए। और हम हैं कृष्ण के दास, ये भूले हुए बैठे। जो है वो नहीं दिख रहा है, और जो नहीं है उसका भय हो रहा है, उसी की प्रतीति हो रही है। अब समझ में आ रहा है? प्रतीति मीन्स आभास। हाँ, यथाभासो यथातमः। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बहुत सुंदर टीका की गई है। जो है वो नहीं दिख रहा है, जो वहां पे मालूम मिठाई रखी हो तो वो नहीं दिखाई पड़ रही है। कोई सुंदर व्यक्ति मित्र बैठा हो, अब क्लियर हो रहा है ना, मित्र कौन? कृष्ण मालूम। तो अंधकार में कोई एकदम बहुत सुंदर प्रेमी मित्र है, वो नहीं दिख रहा है, और उन बातों से डर लग रहा है जो है ही नहीं। आत्मा के लिए डर की क्या जरूरत है बताइए? हम तो शाश्वत जीव हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जगत में भय बहुत बड़ा फैक्टर है कि नहीं? क्या हो जाएगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे कैसे चलेगा, इत्यादि 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 इत्यादि। देयर लिस्ट इज एंडलेस। तो इस पे हल्का सा मैं टच किया, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति के हृदय में प्रकाशित होता है भगवान का ज्ञान, वह पहली चीज उसके हृदय में आती है कि वह अभय को प्राप्त करता है। देखिए छोटी सी बात, क्या मां के गर्भ में जिंदा रहने वाला स्थान है? तो जब वहां भगवान बचा करके पैदा करती है, तो आगे आपको क्या मार देंगे? इसका अर्थ ये नहीं कि जो आपके लिए आवश्यक है वो आप करें नहीं, लेकिन चिंता करने की क्या जरूरत है कि ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, कैसे चलेगा, वैसे चलेगा। चिंता करने से तो कुछ भी नहीं होगा ना। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें बहुत कुछ हम कह सकते हैं, लेकिन अभी उसको हम एक साल बाद बोलेंगे जब दूसरे स्कंद के अंत में पहुंचेंगे। बड़ा आनंद आएगा वहां पर। चतुश्लोकी भागवत बहुत अच्छा है। जहां कहीं भी प्रकाश है वहां अंधकार नहीं रह सकता। तो हाँ, मैं ये बात बोल रहा था कि जैसे जैसे हृदय में भगवान के नाम जप के द्वारा हृदय शुद्ध होता है, बहुत सुंदर प्रभात कहते हैं कि भक्त समझता है कि मेरे हृदय में भगवान है, और मैं चाहे कहीं पे भी चले जाऊं, भगवान मेरी रक्षा करने वाले हैं। ऑब्वियसली इसको हम इमिटेट नहीं कर सकते। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा, सहज रूप से ये भावना नहीं, ये एक रियलाइजेशन होता है कि कृष्ण मेरे हृदय में है और मेरी रक्षा करेंगे, चाहे कहीं पे भी चला जाओ। आप देख रहे हो श्रील प्रभुपाद जी कितने निर्भीक थे। वृद्धावस्था में बिना किसी चीज के 40 रुपए लेकर कोई अमेरिका जा सकता है क्या बताइए? 40 रुपए लेकर हम यहाँ से भरतपुर भी नहीं जाएंगे, है कि नहीं? 40 रुपए में क्या होगा? 4 टाइम की चाय भी नहीं आएगी। कि नहीं? मुझे पता नहीं रेट्स क्या है, लेकिन आई मीन जस्ट गिविंग एग्जांपल कि क्या मिलेगा बताओ? खाने को भी नहीं मिलेगा, ऐसा सोचेंगे। आपको जिसमें आश्चर्य नहीं होता? ओल्ड एज। यहाँ जब हम ज्वाइन करते तो लोग बोलते हैं बुढ़ापे में तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा। हम तो पहले बोलते हैं पहले बुढ़ा तो होने दो ब्रह्मचारी आश्रम में, इतना भाग्य तो हो कि पहले बुढ़ा हो जाए हम।
समझ रहे हैं बात? और आप लोग प्रभुपाद जी इसको कितना सुंदर तरह से कहते हैं, भाई नाई यहाँ पे आपको ब्लेड चला रहा है कि नहीं। कल ही शेव करवा रहा था तब यही बात याद आ रही थी, एकदम बहुत तीखा होता है, ऐसा हल्का सा मारते हो कि कहा नहीं करता है कि नहीं? वहां श्रद्धा रख लेते हैं, नाक में भी कभी वो कैंची चला देता है। करता है कि नहीं? गलत नहीं बोल रहे, श्रद्धा है कि कुछ नहीं करेगा, सब जगह करता है, वहां श्रद्धा है, लेकिन कृष्ण पे श्रद्धा नहीं रखते। तो कृष्ण पे श्रद्धा क्यों नहीं है? क्योंकि हृदय अशुद्ध है। तो हृदय शुद्ध होता जाएगा तो समझ में आएगा कि कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं। जब जीव कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो उसकी सारी भौतिक काम वासनाएं तुरंत जाती रहती हैं। समझ में आया? जैसे जैसे हम कृष्ण भावना भावित होंगे, हम इससे क्या मेरा संबंध है, इससे कोई संबंध ही नहीं, भोग वासना से क्या है संबंध? शरीर धारण करने के लिए जो आवश्यक है वो मैं ग्रहण करूंगा। काम वासनाएं तथा लोभ रजस तथा तमस से संबंधित है। ये बहुत अच्छे जो पॉइंट्स हैं। देखिए बारंबार हम लोग सुनते हैं काम को कैसे जीते हैं। देखिए काम का रूट क्या है? रजगुण और तमोगुण। तो कॉन्शियसली सतोगुण का सेवन करेंगे, सुबह उठेंगे, जप करेंगे, मंगल आरती जाएंगे, सुबह उठ के स्नान करें इत्यादि, तो सतोगुण का अनुशीलन करने से जैसे सतोगुण बढ़ता जाता है, ये रजगुण तमोगुण अपने आप कम हो जाता है। ये विज्ञान है, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं कि कोई बाईपास कर दे हमें और किसी तरह से ना, ऐसा कुछ नहीं। भागवत सुनेंगे रजोगुण तमोगुण कम होता है, जब करेंगे रजोगुण तमोगुण कम होता है सहज रूप से। और आप देखेंगे शुरुआत में कड़वा लगता है, लेकिन बाद में सुबह ना उठो तो बहुत कड़वा लगता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? किसी दिन बुखार हो जाए और 6 बजे उठना पड़े, 6 बजे पनिशमेंट हो जाएगा कि नहीं लोगों के लिए? तो ये थोड़ा सेवन करना पड़ता है, मतलब सतोगुण का सेवन करेंगे तो अच्छा लगता है सुबह। कृष्ण भावना भावित होने पर रजो तथा तमोगुण तुरंत लुप्त हो जाते हैं और सत्वगुण बचा रहता है। देखिए ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य को बहुत ध्यान से सुनना होगा। व्यक्ति यहाँ जो प्रभुपाद जी सत्वगुण की बात कर रहे हैं वह शुद्ध सत्वगुण है। नहीं तो इस जगत में ऐसी कोई अवस्था नहीं है कि सत्वगुण को छांट के आप अलग करते हैं, रजोगुण तमोगुण को छांट के अलग करते हैं। प्योर ब्रीड सत्वगुण, प्योर ब्रीड रजोगुण और प्योर ब्रीड तमोगुण कोई नहीं होता है। तो अर्थ समझते हुए चलना होगा। सत्वगुण में स्थित होने पर मनुष्य आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है और सारी बातों को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देखिए अभी मैं कुछ बातें बोलता हूं और आप लोग महसूस कर रहे होंगे कुछ बातें समझने में कठिनाई होती है। हिंदी ही बोल रहा हूं और शायद बहुत जल्दी भी नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग समझ ना सकें, लेकिन यद्यपि ना समझ में आ रहा है, आप जप करते रहें, प्रसाद खाते रहें और श्रवण करते रहें। एट सम पॉइंट इन योर लाइफ इट विल बी लाइक हाउ टू से, कैसे समझाऊं मैं आपको, चेंज ओवर समझ रहे हैं? इट विल लिटरली लाइक अ चेंज ओवर कि आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा क्या बोल रहे हो। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं इस बात को कि ऐसा नहीं कि मुझे सारी बातें याद रहती हैं, लेकिन प्राय जो बातें बोली जाती हैं वो समझ में आ जाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं पूछ लेता हूं कि हाँ भाई देखिए मैं अपना गुणगान नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोसेस की बात बता रहा हूं। एक होता है ना शुरुआत में हवा भी नहीं लग रहा कि क्या बोला जा रहा है, वो नहीं होता है। हाँ बोला जा रहा है, ये बात समझ में आ रही है, ये बात नहीं समझ में आ रही है, इसको पूछ लेना कि ये बात समझ में नहीं आ रही। समझ में आ रहा है कि ये भी समझ नहीं आ रहा है? ये भी समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूं। देयर विल बी अ चेंज ओवर पॉइंट। समझ रहे हैं आप? देखिए लोग इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम सुबह उठ के जाप कर रहे हैं, हमको मान लो रुचि नहीं मिल रही है, हम ये तो नहीं कह सकते सबको तुरंत रुचि मिल रही है और कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। आप देखिएगा कि इस बढ़िया से जाप करते रहिए और श्रवण करते रहिए, उसका प्रभाव अपने श्रवण पे आप देखेंगे। मैं इसको मतलब ठोकूंगा तो हिल जाएगा, ये एकदम ठोक के बोल सकता हूं कि दिस प्रोसेस एक्चुअली वर्क्स। अगर आप जब अच्छे से करते हैं, अच्छे से करने का प्रयास करें, आप प्रसाद ही खाएं, तो भगवान एकदम दिखाने लगते हैं कि शास्त्र का अर्थ क्या है। और ये मेरे वचन नहीं है, सादीते यदि खैर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन हरि नाम करने से चित्त शुद्ध होता है और एकदम स्पष्ट रूप से आपको शास्त्र समझ में आता है। और जब शास्त्र समझ में आता है तो आपको समझ में आ जाता है कि स्पष्ट रूप से हमें करना क्या है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? यस। सत्वगुण में स्थित होने पर मनुष्य आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है और सारी बातों को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। इसीलिए इंद्रिय संयम करना बहुत जरूरी है। और यही बात रूपा जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की इंट्रोडक्शन बोलते हैं, पहले व्यक्ति को सत्वगुण में स्थित होना पड़ेगा, तब उच्चतर बातें उसको समझ में आए।
यह स्थिति हर एक के लिए संभव नहीं है। जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वह निरंतर कृष्ण के विषय में सुनता है, उन्हीं के बारे में सोचता है, उन्हें ही पूछता है और भक्त रूप में उनकी सेवा करता है। समझ में आया इसका मतलब? सार में कहें, बहुत सुंदर तरह से प्रपात रखते हैं इसको कि कृष्ण भगवान के नाम उच्चारण करने से व्यक्ति को समझ में आता है कि मेरे एकमात्र प्रेमास्पद श्री कृष्ण हैं। तो जिसके से प्रेम होगा, क्या उसके बारे में आप सुनेंगे कि नहीं? उसी के बारे में सोचेंगे कि नहीं? उसी की पूजा करेंगे कि नहीं? और उसी की सेवा करेंगे कि नहीं? कुछ क्लिक कर रहा है? कुछ क्लिक किया कि नहीं किया? नाम उच्चारण कर रहे हैं, आपको लगा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे भगवान से इतर बात सुनने में कोई इच्छा नहीं रहा। ये लक्षण है भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने का। और इसके विपरीत आप उन लोगों को देख सकते हैं जो भगवान के भक्त नहीं हैं, वो भगवान के बारे में बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहते, उनकी सेवा बिल्कुल नहीं करना चाहते और उनकी पूजा बिल्कुल नहीं करना चाहते। कुछ आता है ना इच्छा की चैतन्य चरितामृत सुने या गीता सुने, भागवत सुने, यही प्रेम के जागृत होने का लक्षण है। टेस्ट फॉर सर्विंग कृष्ण। मेक सेंस? तो प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं कि यह स्थिति हर एक के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हर किसी को भक्तों का संग प्राप्त नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जो भक्ति कर रहा है उसके लिए संभव नहीं है, ये अर्थ नहीं होगा उसका। हर किसी के लिए संभव नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति स्वीकार नहीं कर रहा है भक्ति, लेकिन जो भक्ति कर रहा है उसके लिए स्थिति आ ही जाएगी। चाहे देर सवेर समझते हैं, कुछ को अधिक समय लगेगा, किसी को कम समय लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा लक्षण। भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उनके बारे में सुनना चाहते हैं, उन्हीं का स्मरण करना चाहते हैं, ये प्रेम बढ़ने का लक्षण। यदि वह इसी तरह कृष्ण भावना भावित बना रहता है तो माया का अंधकार उसको कभी छू नहीं पाता। इसके बाद जो व्याख्या है वो हम कल सुनेंगे। यानी आप कृष्ण के बारे में श्रवण करें, कृष्ण का स्मरण करें, कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण की पूजा करें, तो माया का अंधकार हमें कभी प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन एक बात मैं फिर से रिवाइज करा दूं, माया का अंधकार अर्थात जो वस्तु है वो दिखती नहीं और जो नहीं है उनसे भय होता रहता है। यहाँ कुछ भक्तों कोई प्रश्न कमेंट्स तो नहीं है? ओके। कभी कभी लोग भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं। इज इट माया और कृष्णा कॉन्शियस? दे आर इन माया बट दे आर बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस। समझ में आया? कृष्ण का ये अभी आएगा, आमी भजे मांगे विषय सुख। ये सब आने वाला है, बड़े सुंदर सुंदर श्लोक है इसमें। ठीक है, वो माया में है, वो सोच रहा है कि भौतिक चीजें मांग करके मैं प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन कम से कम कृष्ण का भजन तो कर रहा है। और स्वयं भगवान उसको बोलते हैं उदारहा सर्व एवति, वो उदार है, मेरे उनके पास आया है। इफ अ पर्सन डज नॉट डिजायर लविंग सर्विस अनटू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा but just desire material sense gratification but doing bhakti, will he only attain material things or will Lord provide him service too? इसका उत्तर क्या है? इस पूरा वीडियो देखते रहें, आगे की सीरीज, नहीं तो आप पढ़ लीजिएगा। आमी भजे क्या है? कृष्ण कहे आमी भजे मांगे, आमाय भजे मांगे विषय सुख। हाँ, तो उसके लिए आप आगे की सीरियल्स देखिएगा, आगे की सीरियल में बताया जाएगा। Vidya as a Satogun is Maya. So how do we understand the things through Satogun when topics of Krishna is purely transcendental? बहुत अच्छा प्रश्न है। विद्या, माया की दो भाग है, अविद्या और विद्या। तो विद्या सतोगुणी वृत्ति है माया की, तो वह हमको भगवान की अनुभूति कैसे कराती है? देखिए, भगवान की अनुभूति नहीं कराती है, लेकिन भगवान की अनुभूति में बाधा नहीं दे रही है। सतगुण भगवान की अनुभूति में बाधा नहीं दे रहा है। प्लस हम सत्वगुण का अनुशीलन कर रहे हैं, लेकिन सेवन शुद्ध सत्वमय वस्तुओं का कर रहे हैं। Why are you doing किट? क्या बोला मैंने, बताइए? मेरी क्लास में अनमनस्क होना बहुत मुश्किल है। माया के दो भाग हैं, विद्या और अविद्या।
तो विद्या शक्ति सतोगुण की वृत्ति है। तो सतोगुण का अनुशीलन करने से सतोगुण बाधा नहीं दे रहा है भगवान के अनुशीलन में, भगवान के रियलाइजेशन में। लेकिन सतोगुण से रियलाइजेशन नहीं होगा, भगवान का रियलाइजेशन होगा शुद्ध सत्व से। तो हम लोग सात्विक जीवन जी रहे हैं लेकिन सेवन कर रहे हैं शुद्ध सत्व को वस्तुओं का। भगवान का प्रसाद निर्गुण है, भगवान स्वयं निर्गुण है, भगवान की कथा निर्गुण है, ये समझ रहे हैं बात को। भगवान का नाम निर्गुण है, तो वह हमको शुद्ध सत्व में स्थित करेगा। केवल सुबह उठने मात्र से आप भगवान का दर्शन नहीं कर लेंगे। यस, एयरपोर्ट तक पहुंचना जरूरी है, एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट पहुंच गए तो उसके बाद ही फ्लाइट मिलेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अब हम हवाई जहाज ऊपर जा रहा, चलो भाई लंगर डाल दो, लंगर डालो और उसके बाद चढ़ जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये प्रभुपाद जी से पूछा गया था कि आपने कहा प्रहलाद महाराज दिव्य है और अभी आप कहते हो प्रहलाद महाराज सतोगुण में है, तो क्या कहने का आशय? तो कह रहे भक्त लोग सतोगुणी जीवन का फ्रेमवर्क लेकर के दिव्य जीवन ही जीते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छा प्रश्न था, लेकिन और क्या है। हरे कृष्णा। सो श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंद। हाँ, 1 मिनट भूल गया बताने बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भक्ति में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, चाहे वो कितना भी घोर तमोगुणी हो, लेकिन भक्ति में स्थिर रहना है तो सतोगुणी जीवन जीना होगा। ये इंपॉर्टेंट।